नमस्कार। भारत में एक बहुत ही क्रूर प्रथा थी, सती। इसे खत्म करने का श्रेय अक्सर सिर्फ एक इंसान को दिया जाता है, पर क्या सच में यही पूरी कहानी है? आइए आज हम सती प्रथा के खत्म होने के पीछे के उस छुपे हुए और काफी जटिल इतिहास को समझते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सती प्रथा थी क्या। ये वो प्रथा थी जिसमें एक विधवा को उसके पति की चिता पर ही जला दिया जाता था, और ये स्वेच्छा से हो या फिर जबरदस्ती, दोनों ही सूरतों में होता था। हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा, ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि एक समाज सुधारक ने इसे खत्म किया, लेकिन अगर हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को देखें तो कहानी कुछ और ही निकल कर आती है, जो कहीं ज्यादा उलझी हुई है। चलिए सबसे पहले इस प्रथा से जुड़े एक बहुत बड़े मिथक और उसकी असलियत को समझते हैं, क्योंकि जो दावा किया जाता था हकीकत उससे कहीं ज्यादा भयानक थी। इस प्रथा को सही ठहराने के लिए अक्सर ये कहा जाता था कि महिलाएं अपनी मर्जी से ये कदम उठाती थीं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ऐतिहासिक दस्तावेज एक बिल्कुल अलग और बहुत ही डरावनी सच्चाई बयान करते हैं। सोचिए, जो लोग इसे अपनी आंखों से देख रहे थे वो बताते हैं कि ये कितना खौफनाक था। अगर कोई महिला बचने की कोशिश भी करती थी तो उसे जबरदस्ती बांस के डंडों से वापस आग में धकेल दिया जाता था, और उसकी चीखें किसी को सुनाई न दे इसके लिए जोर जोर से ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं थी। ऐतिहासिक सबूत तो ये बताते हैं कि भारत में सती प्रथा 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। मतलब जब सिकंदर महान भारत आया तब भी ये प्रथा मौजूद थी। 510 ईस्वी में गुप्त काल से इसके सबूत मिलते हैं। 10वीं सदी में अल बिरूनी ने भी इसका जिक्र किया। यहाँ तक कि 16वीं सदी में मुगल बादशाह अकबर ने भी इसे रोकने की कोशिश की, पर वो भी नाकाम रहे। इसकी जड़ें बहुत गहरी थी। तो फिर सवाल ये है कि बदला क्या? ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसके खिलाफ पहला संगठित और सिस्टमैटिक अभियान ईसाई मिशनरियों के एक छोटे से ग्रुप ने शुरू किया था। बात है 1799 की। विलियम कैरी नाम के एक मिशनरी ने अपनी आंखों से एक महिला को सती होते देखा। ये मंजर देखकर वो इतने दहल गए कि उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस प्रथा को खत्म करने में लगा देंगे। बात सिर्फ कहने तक नहीं रुकी। 1804 में कैरी और उनकी टीम ने एक सर्वे किया, और आपको पता है, कलकत्ता के सिर्फ 30 मील के दायरे में 6 महीने के अंदर सती के 300 से ज्यादा मामले सामने आए। अब ये टाइमलाइन देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो सोर्सेज हैं वो साफ दिखाते हैं कि मिशनरियों का अभियान 1799 में शुरू हो गया था, और 1804 में उन्होंने सरकार को डेटा भी दे दिया था, जबकि राजा राम मोहन राय ने अपना पहला लेख इसके खिलाफ 1818 में प्रकाशित किया। मतलब मिशनरी अभियान लगभग 2 दशक पहले ही शुरू हो चुका था। और ये अभियान सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज 7 समंदर पार ब्रिटेन तक पहुंची, जहां से राजनीतिक दबाव बनना शुरू हुआ, जो कि बहुत जरूरी था। देखिए कैसे। 1811 में एक किताब छपी जिसने इस मुद्दे को आम लोगों के सामने रखा। 1813 में ब्रिटिश संसद में मिशनरियों का डेटा इस्तेमाल हुआ। 1820 के दशक में महिला मिशनरियों ने लंदन में औरतों को एकजुट किया, और 1828 तक तो 15 अलग अलग महिला समूहों ने सरकार को याचिकाएं भेज दी थी। मतलब वहाँ भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया था। तो भारत और ब्रिटेन, इन दोनों जगहों पर चले इस लगातार अभियान का नतीजा आखिरकार एक ऐतिहासिक कानूनी फैसले के रूप में सामने आया। साल था 1829। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने आधिकारिक तौर पर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया। और पता है, इस कानून को बंगाली में अनुवाद करने की जिम्मेदारी किसे मिली? उसी विलियम कैरी को, जिन्होंने 30 साल पहले ये लड़ाई शुरू की थी। उन्होंने कहा था, अगर मैंने 1 मिनट की भी देरी की तो न जाने कितनी और विधवाओं की जान चली जाएगी। और उन्होंने फौरन ये काम पूरा किया। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मिशनरियों का ये छोटा सा समूह वो काम कैसे कर पाया, जो अकबर जैसा ताकतवर बादशाह भी नहीं कर सका था। आखिर क्या था उनकी सफलता का राज? उनकी स्ट्रैटेजी बॉटम अप थी। पहले वो आम लोगों के बीच गए, उनके साथ रहे। फिर उन्होंने इस प्रथा की भयावहता को डॉक्यूमेंट किया, और भारत और ब्रिटेन दोनों जगह लोगों को जागरूक किया। इसके बाद उन्होंने जमीनी स्तर पर आंदोलन खड़े किए, और आखिर में डेटा और जनमत का इस्तेमाल करके सरकार पर दबाव बनाया ताकि वो कार्रवाई करें। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दमदार सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी दौर में समाज में गहरी जड़ें जमा चुके अन्याय को खत्म करने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है?
ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी बड़े बदलाव की शुरुआत कुछ मुट्ठी भर लोग ही करते हैं, जो जमीनी स्तर पर काम करके पहले लोगों की सोच बदलते हैं।